ये कहानी एक ऐसी शिप के बारे में है जो अंटार्कटिका के समुद्र में फंस जाती है, जिसमें 70 लोग सवार थे। इस शिप के बारे में बताया जाता है कि वह 133 दिन तक वहीं पर फंसी रही। कहानी की शुरुआत में हमें वही शिप दिखाई जाती है जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रही थी, जिसका कप्तान पेट्रोफ था। पेट्रोफ एक अच्छे इंसान थे। उस शिप में मौजूद लोगों की जिंदगी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब वह शिप बर्फ के समुद्र में लहराते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़े बर्फ के पहाड़ ने उनका रास्ता रोक लिया है। इस स्थिति को देखते हुए एक व्यक्ति हुक्म देता है कि वह शिप को दाईं तरफ मोड़ दे ताकि यह बर्फ के पहाड़ के साइड से होकर जा सके। जब उनका शिप बर्फ के पहाड़ के पास से गुजरता है तो बर्फ के टुकड़े उनके शिप पर गिरना शुरू हो जाते। इसी बीच शिप को झटका लगता है और इस वजह से एक आदमी अपने डॉग के साथ पानी में गिर जाता है। उसे देखकर पेट्रोफ उसे बचाने के लिए जाते। वह सीढ़ी लगाकर पानी में कूदकर उस आदमी को बचाना चाहते, लेकिन शिप का दूसरा कप्तान नॉइस उनसे कहता कि वे एक आदमी की वजह से बाकी लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। उनकी बहस चल तभी एक आदमी अपने साथी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता, लेकिन वह देखता है कि पानी की टक और अत्यधिक ठंड के कारण उसका पानी में डूबकर, जबकि उसका डॉग अभी भी वह उसे बचाकर वापस शिप में, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि वह आदमी ठंड के कारण कोई बोल नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे ठंड की वजह से उसकी आवाज चली गई। अब बर्फ का पहाड़ उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। आगे बढ़ते हुए शिप का रडार सिस्टम भी खराब हो जाता, जिससे उन्हें यह पता नहीं चलता कि बर्फ पानी में कहां जमी। नॉइस हालांकि उन्हें तूफान से निकालने में सफल, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा उनकी तरफ बढ़ रहा। यहाँ पर दूसरा कप्तान पेट्रोफ को हर चीज का जिम्मेदार ठहराता है, जैसे कि उनके शिप का तूफान में फंसना, एक आदमी की मौत और रडार का खराब होना। वह सभी चीजों के लिए पेट्रोफ को जिम्मेदार ठहराते हुए एक रिपोर्ट बनाकर अपने उच्चाधिकारियों को भेज देता है। हालांकि शिप में मौजूद अन्य लोग इस बात का विरोध करते हैं। वे जानते थे कि पेट्रोफ कितना अच्छा कप्तान है और वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकता। अब जो रिपोर्ट सेकंड कैप्टन ने भेजी थी, उसके आधार पर उच्चाधिकारियों ने पेट्रोफ को उसके ओहदे से हटा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कोई नया कप्तान नहीं आएगा तब तक सेकंड कैप्टन को ही इस शिप का नया कप्तान बना दिया गया। कुछ दिन बाद एक हेलीकॉप्टर की मदद से नए कप्तान को भेजा जाता है। जब हेलीकॉप्टर का पायलट लैंड कर रहा था तो इंजन के गर्म होने की वजह से उसके सूट में आग लग जाती है। शिप में मौजूद लोग जल्दी से उसके पास जाते हैं और आग बुझाकर पायलट और कप्तान को बचा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद नया कप्तान नॉइस पेट्रोफ का शुक्रिया अदा करने के बजाय बातें सुनाता है कि वह अच्छा कप्तान नहीं। नया कप्तान बहुत खड़ूस था। जब वह शिप के अंदर आता है तो देखता है कि वहाँ एक आदमी क्यूब के साथ खेल रहा। वह कप्तान उस क्यूब को सिल लेता और उठाकर दूर फेंक देता। तभी हम आसपास के दृश्य को देखते हैं। नॉइस हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और उनका शिप पूरी तरह से फंस चुका। ना ही शिप आगे बढ़ रहा और ना ही पीछे। दूसरी तरफ हमें मॉस्को शहर दिखाया जाता, जहाँ पेट्रोफ की पत्नी जो एक जर्नलिस्ट थी वहाँ के मंत्री से बात करती और अपने पति की मदद के लिए दबाव डाल। नॉइस उधर शिप में सभी लोग मीटिंग कर रहे कि इस तूफान से कैसे बचा। तब उनका एक साथी कहता है क्यों न शिप में से पेट्रोल निकालकर बहुत बड़ा जिससे शायद आगे जाने का रास्ता खुले। यह मीटिंग तभी नया कप्तान और इसे बंद कर उसकी बातों से ऐसा लगा कि वह पेट्रोफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं और वह उस आदमी के प्लान को भी धमका कर। लेकिन पेट्रोफ को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नया कप्तान सबसे कहता है जिस फ्यूल को तुम इस्तेमाल करके धमाका करने की बात कर रहे हो सकता है आने वाले दिनों में हमें उस फ्यूल की जरूरत हो। इसीलिए कप्तान अब हर तरफ इमरजेंसी की खबर फैला देता है कि उनका शिप बर्फ में बुरी तरह से फंस गया है। इसलिए उन्हें अब शिप की लॉयर्स को भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि उनका शिप कब यहाँ से निकलेगा। पेट्रोफ यहाँ पर कुछ सोचते हैं। वह ऐसे ही खामोश नहीं रहने वाले थे। वह सोचते हैं कि आखिर कब तक हम यहाँ पर फंसे रहेंगे और मदद का इंतजार करेंगे। इसीलिए वह फ्लेयर गन लेकर नॉइस उस बर्फ के पहाड़ के बारे में जानने के लिए शिप से उतर जाते हैं। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर का पायलट देखता है जो कप्तान को यहाँ लेकर आया था, लेकिन वह पेट्रोफ से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। पेट्रोफ जब शिप से उतरकर आगे जाता है, नॉइस पानी पर बर्फ की तह जम चुकी थी। जब पेट्रोफ थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे वही क्यूब मिलता है जो कप्तान ने फेंक, लेकिन वहाँ एक बर्फ का गड्ढा था जिसमें वह गिर जाता। तभी पेट्रोफ फ्लेयर गन चलाता, जिससे दूर खड़े पायलट ने देख लिया कि वह मुसीबत में। नॉइस इसलिए वह शिप के बाकी साथियों को लेकर जान बचाने आता। उसे अब वापस जाकर डॉक्टर को भी नए कप्तान उसे बहुत डांटते हैं, लेकिन वह खाली हाथ नहीं आया। उसके पास बहुत सारी वह कप्तान से कहता है बहुत बड़ा बर्फ पहाड़ हमारी तरफ। नॉइस अगर हमें यहाँ पर समय पर कोई पहचान ही ना आए तो हम यहीं पर जम कर मर जाए। कप्तान उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सब। कप्तान को उसका फेंका हुआ ट्यूब दिखाता है और बताता है नॉइस इसे तुमने बहुत फेंका था इसलिए इसे बहुत, लेकिन ये करीब से इसका मतलब के पहाड़ की करीब। नॉइस कप्तान जब उसकी बातें सुनता है तो उसे भी अब
उसकी बातों पर यकीन आने लगता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ शिप पर कुछ लोग अपनी परेशानी को दूर करने के लिए गिटार बजा रहे थे। तभी कप्तान आ जाता है। वह लोगों से उनके गिटार को छीन लेता है और बाहर जाकर तोड़ देता है और साथ ही उन्हें शिप के बाहर वाले हिस्से से बर्फ को हटाने को कहता है। पेट्रोफ, जो कि कप्तान रह चुका था, अपने नए कप्तान से कहता है कि तुम्हें सबके साथ इतनी सख्ती दिखाने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ नॉइस, रक्षा मंत्री को हमारी कोई परवाह नहीं, हमें कोई भी बचाने नहीं आएगा क्योंकि चारों तरफ से मौसम बहुत खराब, ठंडी हवाएं चल रही, इसलिए हमें एक साथ होना चाहिए ताकि हम मिलकर इस मुसीबत का सामना कर सके। हम देखते हैं कि उनका शिप रोज बर्फ से ढक रहा। नॉइस और बर्फ उनके शिप पर 2-3 इंच बढ़ चुकी। कप्तान से कहता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन कप्तान उसकी बात मानने से मना कर दे। बर्फ शिप के अंदर आने लगी और तभी बर्फ से शिप के नीचे वाले हिस्से में सुराख आता और पानी भी अब शिप के अंदर आने लगा, जिससे उनका सारा खाना खराब हो जाता है और पीने का पानी। वे जैसे तैसे करके सभी शिप के लोग उस सुराख को बंद तो कर देते, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। शिप में सभी घबरा गए। वे सोचते हैं कि अब हम जिंदा नहीं रहे, क्योंकि शिप को चलाने के लिए फ्यूल भी 3 दिन का और खाना भी खत्म हुआ। नॉइस के पास आने के लिए कुछ नहीं बचा था। अब ऐसी हालत में जो शिप का सेकंड कैप्टन था, वह नए कप्तान के खिलाफ सभी लोगों को भड़का और कहता है कि हमें फ्यूल से धमाका ही करना होगा। कप्तान चाहे मना करे, वरना हम सब यहीं पर जमकर मर जाएं। नॉइस सभी लोग दूसरे कप्तान की बातों में वे जाकर नए कप्तान को बंद कर दे, जिसके बाद ये सभी अपने मिशन पर लग जाए। वे 5 टैंक फ्यूल लेकर उन्हें थोड़ा दूर ले जाकर धमाका करने। पेट्रोफ इन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा मत कर, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता और वे धमाका कर देते, जिससे कोई फायदा नहीं हुआ। यह योजना उनकी विफल हो चुकी थी। नए कप्तान को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे, इसलिए वह अपना यूनिफॉर्म पहनकर शिप से छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था। नॉइस, और इससे पहले कि वह अपनी जान को नुकसान पहुंचाए, वह उसे देख लेता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, हम मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। शिप में सभी लोगों को अपने इस बेवकूफी पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि उन्होंने सारा फ्यूल भी बर्बाद कर दिया। वे सब मिलकर अब नए कप्तान के ऑफिस में जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। कप्तान ने सबको माफ कर। उधर दूसरी तरफ हम पेट्रोफ की पत्नी को देखते हैं, जो दूसरे शिप पर सवार इन सब की जान बचाने के लिए निकल गई। उधर शिप पर एक आदमी आकर सबको यह बता रहा था कि एक बहुत बड़ा तूफान हमारी तरफ आया। जब वे देखते हैं तो वहाँ पर नॉइस बर्फ में भी पड़ चुकी, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। उन्हें अपनी मौत साफ दिखाई दे रही। पेट्रोफ सबसे कहता है कि जो बर्फ की दरार है, हम इस पर अपनी शिप को ले जाएंगे, पर बाकी सब कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा खतरा है। वह कहता है कि नहीं, हम ये कर सकते हैं। अब नया कप्तान भी पेट्रोफ का साथ देने के लिए तैयार था, क्योंकि वह उसकी काबिलियत को पहले ही जान चुका। पेट्रोफ कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर में जाकर तुम्हें आगे का रास्ता बताऊं, क्योंकि उनका रडार पहले ही खराब हुआ था। पेट्रोफ कप्तान से कहता है कि तुम पीछे से शिप को नहीं चलाओ। नया कप्तान उसे यह कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर के जरिए तुम्हें रास्ता बताऊंगा और तुम शिप पर ही रहो, क्योंकि तुम अपनी इसके बाद अभी जोश में आ गए और अपना काम करने लगे। अब नया कप्तान उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रास्ता बताता। हम देखते हैं कि इतना बड़ा नॉइस 10 मीटर की भी कम दूरी से 100 मीटर के ऊंचे बर्फ पहाड़ से गुजर जाता, लेकिन कप्तान का हेलीकॉप्टर अभी भी उस बर्फ के पहाड़ के पास ही था, क्योंकि हवा बहुत तेज, और तभी वह उस बर्फ के पहाड़ से टकरा कर नीचे गिर जाता। यह देखकर पेट्रोफ शिप को वापस होने का कप्तान और पायलट, जो पानी में डूबने वाले थे, वे बिल्कुल अपनी उम्मीद खो चुके थे कि पेट्रोफ उन्हें बचाने आएगा। वे जानते थे कि पहले भी वह ऐसी गलती करके सस्पेंड हो चुका था। एक आदमी को बचाने के बजाय उसे कप्तान के ओहदे से हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी अब पेट्रोफ उन्हें बचाने आ जाता है। नॉइस से सभी लोग रोक रहे थे, पर वह शिप को उनकी तरफ ले आता है। जब कप्तान डूबने ही वाला था, पेट्रोफ आकर उन्हें बचा लेता है। साथ ही पेट्रोफ की टीम भी आ गई थी, जो उनकी मदद करती। वे सभी सही सलामत शिप में आ गए थे और बहुत खुश थे कि आखिरकार वे इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए। अब आगे जाकर उन्हें पेट्रोफ की पत्नी का शिप भी मिल जाता है, जिससे वे अपनी शिप में फ्यूल भरते हैं और फिर ये सब खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। सभी ने बहुत बड़ी मुसीबत को आसानी से पार कर लिया था। सब बच गए। उनकी तस्वीर अखबार में भी छपी है, जो पेट्रोफ की पत्नी ने छपवाई थी। उन्होंने 133 दिन इसी शिप में गुजारे थे। तो इंसान जितनी बड़ी मुसीबत में क्यों न हो, अगर वह कोशिश करे तो जरूर सफल हो सकता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाए।